आज हम बेकरी जैसी खताइयाँ बिल्कुल होममेड घर में तैयार करेंगे, वो भी विदाउट ओवन। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नान खटाई की रेसिपी। तो होममेड और बहुत इजी तरीके से घर में आप बना सकते हैं विदाउट ओवन। ठीक है जी। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने मक्खन डाल दिया। तो मक्खन ये घर का निकला वो खालिस मक्खन है। तो अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ऑयल में नहीं, घी आपने यूज़ करना है अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, लिया मैंने पौना कप था। तो यहाँ पे सूजी ली है मैंने 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने लिया है बेसन, यहाँ पे इलायची पाउडर और यहाँ पे चीनी ब्रीक मैंने ना थोड़ी सी वो पीस ली थी उसमें ब्लेंडर में डाल के। तो ये बीटर से हम इसको मिक्स करेंगे मक्खन को। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने मक्खन को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बीट करना है। जब ये फ्लफी सा हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें शुगर को ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको बीट करना है। 4 मिनट मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया था मक्खन को, तो बड़ा अच्छा सा फ्लफी सा हो गया हुआ है ये। तो एक चीज़ मैंने ना मिस कर दी थी, यहाँ पे देखें, ये बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच जाएगा। बेकिंग पाउडर लाजमी आपने डालना है। बेकिंग मीठा सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जो हम केक के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, वो। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने पीस लिया था जग में डाल के, ब्लेंडर वाले में। साबुत अगर आप वो पूरी डाल देंगे ना ऐसे तो फिर वो टाइम लगेगा। तो अब हम इसको 2-3 मिनट मिक्स कर देंगे। तो जी 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसमें चीनी को भी मिक्स कर लिया था। तो अच्छा सा हमारा ये फ्लफी सा एक बैटर बन गया है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी वो कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने छान लिया था। तो ना ये वाला बेकिंग पाउडर और ये हम सारी चीज़ें ना मिक्स कर देंगे। और इसको डाल के आपने ना इसमें कोई दूध ना कोई पानी कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और ऐसे आपने एक डो सी बना लेनी है। ज़्यादा इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस एक डो हम तैयार कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें डाल देंगे सारी चीज़ों को। और इसी जो बैटर हमने बनाया है ना मक्खन और उसका, इसी के साथ आपने हाथों से गूंदना है। हैंड आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और इसको गूंद लें। ज़्यादा पतली ना सख्त डो बनानी है, कोई चीज़ आपने और ऐड नहीं करनी है। और जो सूजी और जो वो वाला क्या कहते हैं बेसन है, उसकी आपने जो है क्वांटिटी इतनी ही रखनी है, इसकी ज़्यादा नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अगर इतना बना रही हूँ तो सूजी और जो है बेसन वो इतना ही जाएगा। इसी में इसको हमने एक डो तैयार कर लेनी है। ये देखें जी, 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे ये डो को अच्छी तरह गूंदते हुए। तो ये देखें, ऐसी आपने बनानी है। यूँ पकड़ के देख लें कि इसके बिस्किट बन जाएंगे ऐसी। मैंने जितनी चीज़ें ली थी ना वो सारी परफेक्ट थी, कोई मुझे इसमें ज़्यादा वो मैदा ऐड नहीं करना पड़ा कि मक्खन ज़्यादा था वो ज़्यादा पतला था। जैसे मैंने जितनी क्वांटिटी ली ना उस हिसाब से ये इतनी अच्छी डो तैयार हो गई है। तो अगर आपका मक्खन ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, कुछ आपको नरम लगे तो थोड़ा सा आप मैदा ऐड कर सकते हैं, सूजी और बेसन नहीं। तो मेरी तो परफेक्ट बन गई थी। अब मैं इसको थोड़ा 5 मिनट इसको रखूँगी ऐसे बोल सा बना के। इसको प्लेट दे के 10 मिनट रख दूँगी, 5 मिनट, और उतनी देर हम वो जो बर्तन जिसमें हमने बनाना है उसको प्री हीट कर लेंगे। तो उस दिन मैंने जो बेक किया था केक वो प्रेशर कुकर में किया था। तो ये मैं कढ़ाई में बेक करूँगी। यहाँ पे मैंने एक रख दिया है कटोरा सा बड़ा सा मेटल का। तो आप भी इस तरह रख लें, क्योंकि मैंने इसको मोल्ड में नहीं बनाना कि केक नहीं है ये। मैंने ये प्लेट ले ली है प्लेन, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग कर दी है मैंने। तो सारे मैं बिस्किट इसके ऊपर बना के फिर बेक करूँगी। तो यहाँ पे इसको हम 4 से 5 मिनट बेक वो प्रीहीट कर देते हैं। तो जी तब तक हमारी ये जो डो है उसको भी 5-6 मिनट हो गए थे, तब तक वो प्रीहीट हो जाता है। तो हम ये बिस्किट बना के रख देते हैं। ये वाली शेप आपने लेनी है, इतनी ही रखनी है। और आपने ये सारे बिस्किट तैयार करके थोड़े थोड़े फासले पे रखने हैं, क्योंकि जब इन्होंने बेक होना है ना तो फूलना है, तो फिर आपस में जुड़े ना। ठीक है। इसकी शेप के हम बिस्किट तैयार कर लेंगे यूँ। ये देखें ऐसी आपकी डो होनी चाहिए
और बिस्किट आप यूँ तैयार कर लें। मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है कि इतनी इतनी शेप के आपने बनाने हैं बिस्किट और थोड़े थोड़े फासले पे रखने हैं। तो मैं सारे ये खताइयाँ आप तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें जी, सारे मेरे नान खताई मैंने इक्वल शेप के तैयार कर लिए थे और फासले पे रखे थे, नीचे घी लगा दिया था इस प्लेट में। ठीक है, तो ये है अंडे की जर्दी, सफ़ेदी नहीं जर्दी। अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इससे खूबसूरती आती है। आपने देखा होगा अक्सर कि नान खताई के ऊपर अगर एक येलो सी शेप आती है तो इसी की वजह से आती है। तो ब्रश नहीं है तो चम्मच की मदद से आप लगा लें। बस इतना इतना सा ना, वो हल्का सा येलो येलो सी होती हैं तो इसी वजह से होती हैं। सब पे हम लगा लेंगे। अब जर्दी भी मैंने लगा दी है अंडे की, इस पे सब पे, ये सेंटर पे आपने लगानी है। और आपके पास पिस्ता बादाम जो भी है ना, आप वो ना यूँ पकड़ के छोटे छोटे पीसेस ना सेंटर में लगा दें, जो भी है आपके पास घर में। अगर ना भी लगाएं तो फिर भी चल जाएगा। देखें जी, अंडे की जर्दी और बादाम से इसको मैंने डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पे देखें प्लीट हो गया है हमारा बर्तन। तो अब हम इसको पकड़ेंगे बड़ी एहतियात से। ये गर्म है बर्तन, तो एहतियात से आप रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ ना बस आपका जले, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, यूँ पकड़ा, यूँ रखा, ऊपर से ये ऊंचा है, साथ में इसके लगेगी ना, ये ऊंचा है तो यूँ आपने रखना है। तो इसको आपने तकरीबन 15 मिनट बाद चेक करना है। अगर ना हुई तो 5 मिनट आपने और दे देनी है। और आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, दम वाली फ्लेम। तो जी बीच में मैंने 20 मिनट बाद एक दफ़ा चेक किया था, तो देखें कितनी अच्छी बेक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने इसको फासले पे रखा था क्योंकि डबल होना था इन्होंने। और कलर आप देखें, चेक करें, बिल्कुल बाजार जैसा आया है। तो अभी इसको मज़ीद 10 मिनट चाहिए होंगे। तो बड़ा बड़ा आपने चेक नहीं करना, आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। तो जी देखें 20 मिनट बाद मैंने पहले चेक किया था और टोटल मैंने 35 से 40 मिनट के अंदर ये बेक हुई थी। मैंने कहा आपको टाइमिंग मैं सही बता दूं, अगर आप घर में बेक करें तो आपको फिर मुश्किल ना हो। 20 मिनट बाद पहले मैंने चेक किया था, उसके बाद मैंने फिर दोबारा इसको तकरीबन 20 मिनट दिए। तो माशाल्लाह देखें कलर इसका कितना अच्छा सा आ गया है, तो बिल्कुल बेकरी वाली लग रही है। तो यहाँ पे देखें जी, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट मैंने बड़ी एहतियात से निकाल ली थी, वो गर्म था बर्तन, तो आप भी बड़ी एहतियात से निकालिएगा। तो अभी मैं आपको, तो इसलिए मैंने आपको टाइमिंग का बता दिया है कि ये 40 मिनट लेंगे। पहले मैंने आपको 30 से 35 मिनट कहा था, लेकिन ये 40 मिनट ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल दम वाली आग पे, बार बार आपने चेक नहीं करना। और आप इसकी लुक देखें, बिल्कुल जैसे बेकरी में थोड़े थोड़े स्क्रैच आए होते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा नान खताई पे, वैसे ही आए हैं। और जर्दी लगाने का ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है। तो यूँ देखें, मैंने नीचे ऑयल लगाया था प्लेट के, तो कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो गई है। अब मैं आपको पलटा के भी इसको दिखाती हूँ। ऊपर से यही खताई का कलर हमें चाहिए क्योंकि ऐसा ही होता है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला कलर, नीचे से ये वाला कलर होना चाहिए। तो कोई जली नहीं है, इतना अच्छी इसकी लुक आई। और ये देखिए बहुत अच्छी सी नान खताइयाँ आप घर में ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं सारी इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अगर आप इसको ज़्यादा खस्ता करना चाहते हैं ना, आप यूँ कोई जाली वाला, ये सुराखों वाला कोई बर्तन लें, थोड़ी देर इसको यूँ करके इसमें रख दें 10-15 मिनट, तो फिर ये और खस्ता हो जाएंगी। ठीक है जी। तो जी यहाँ पे देखें 10 से 15 मिनट मैंने वो हवादार बर्तन में इसको को रखा। तो यहाँ पे देखें खताइयाँ कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, और जायका भी इसका बिल्कुल वैसा ही। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी है। आप इसकी आवाज़ सुनिएगा ज़रा, ये देखो कितनी खस्ता बनी है। मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। वाओ अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से कलर ये वाला, नीचे से बिल्कुल ये, और जायका इतना लाजवाब कि बहुत मज़े का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।